मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ से जो है अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की ओर से। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्यों जनरेट होती है, करें कि क्यों ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो है आपका हाईली रिएक्टिव बनता है, रीजन क्या है इसका। देखिए, एल्काइल हैलाइड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आरएक्स। एल्काइल हैलाइड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आरएक्स से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्काइल CX बॉन्ड क्या है इसमें प्रेजेंट है। अब देखिए, आपका X मींस क्या है, X बराबर है यहाँ पे हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो वी नो कि हेलोजन एटम जो है कैसे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, हेलोजन की वजह से, जिससे इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव। तो दिस बॉन्ड बिकम पोलर एंड ड्यू टू द नेचर ऑफ पोलर बॉन्ड this alkyl halide molecule become highly reactive। देखिएगा, हमने यही बात की है कि इन हेलोएल्केन्स कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू हेलोजन एटम which is more electronegative। जो आपका हेलोजन एटम है वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ CX बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड में कैसी नेचर डेवलप हुई है, पोलर नेचर। तो ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ CX बॉन्ड मेक द मॉलिक्यूल हाईली रिएक्टिव। इस पोलैरिटी की वजह से आपका जो एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाता है, हाईली रिएक्टिव। अब आपका रिएक्टिविटी शो करेगा तो मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग क्या होगी, डिसोसिएशन होगी एंड प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट रिएजेंट्स। This alkyl halides gives different types of the reaction। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप ऑफ द रिएक्शंस। alkyl halides कौन कौन सी रिएक्शन देता है, मेनली उनकी बात करते हैं अपन। रिएक्शंस ऑफ alkyl halides आर 4 टाइप। फर्स्ट रिएक्शन है अपने पास, कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड टाइप है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद मेटल्स एंड फोर्थ रिएक्शन है आपका रिडक्शन रिएक्शन। इन्हीं 4 रिएक्शंस को अपन वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फॉर द बोर्ड एग्जाम। देख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन वन ग्रुप रिप्लेस बाय द अदर ग्रुप इन ए रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब बोलेंगे कि जब आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है, सब्स्टिट्यूटिंग जो ग्रुप है वो कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं एल्काइल हैलाइड्स, द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कि आपका हमने अभी बात की थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन मेक्स ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। सो दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स मेनली कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब देखिएगा अपन जनरली एल्काइल हैलाइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज CX बॉन्ड और दिस इज रिमेनिंग R ग्रुप। ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड, carbon have positive charge and halogen have partially negative charge. This nucleophile attack on the positive charge and this halogen is leave from here. तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया है कहाँ पे, हेलोजन की जगह पे। यहाँ से हेलोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कौन अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और आपका हैलाइड आयन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो दिस हैलाइड आयन इज आल्सो नॉन एज लिविंग ग्रुप। अभी अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल्स एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल्स। देखो हमने बात की है कि यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज है या जो सब्स्टिट्यूटिंग स्पीसीज है वो क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो हमको किसके बारे में पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। और न्यूक्लियस कैसा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऐसी स्पीसीज जो किस पे अटैक करेंगी, पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर अटैक करेंगी। तो खुद कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन डेंस होंगी, कैसी होंगी, नेगेटिवली चार्ज होंगी। तो आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और न्यूक्लियस लविंग होंगे तो खुद कैसे होंगे, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेनिंग क्या होंगी, स्पीसीज होंगी। तो हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज होती है कौन, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में हमने 11th क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस किया है। एक बार आप अपने पुराने नोटबुक में जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिएगा ये दो तरीके की होती है, आपका नेगेटिवली चार्ज हो सकती है और आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे होती है, दोनों पे ही होती है। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से, जैसे OH माइनस हाइड्रोक्सी ग्रुप, CN माइनस साइनो ग्रुप, RCOO माइनस, RO माइनस, SH माइनस, NH2 minus, RC triple bond C minus. So these all species have negative charge on it, so it is attack on the nucleus part. किस पे अटैक कर सकती है ये, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पर अटैक करेंगी एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखिएगा इसके अलावा आपके न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी विद लोन पेयर। देखिएगा H2O कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द H2O। तो H2O इज आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। NH3, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द NH3, 1 लोन पेयर प्रेजेंट। तो आपका 1 लोन पेयर प्रेजेंस की वजह से NH3 एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और आपका कैसा चार्ज नहीं है इन पे, तो ये कैसे आएंगे, न्यूट्रल में आते हैं। This is primary amine group RNH2, secondary amine, tertiary amine, these all are neutral nucleophiles। तो हमने बात की है न्यूक्लियोफाइल्स की। अब अपन बात करते हैं आगे इसमें कि जो आपका हैलाइड आयन है वो गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा। देखो रिएक्शन मेनली कब इजीली प्रोसीड होगी, जब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो, मोर रिएक्टिव हो, और लिविंग ग्रुप जो है आपका इजीली क्या कर जाए, लीव कर जाए किसको, हैलाइड मॉलिक्यूल को। अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपकी रिएक्टिविटी है एल्काइल हैलाइड्स की वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप्स। देखिएगा जो लिविंग ग्रुप है जितना इजीली एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को लीव करेगा, जितना इजीली एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को छोड़ेगा, एल्काइल हैलाइड की बॉन्ड ब्रेकिंग उतनी ही जल्दी होगी और रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, हाई होगी। देखिएगा हैलाइड्स जो है उनकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एल्काइल हैलाइड्स की जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है वो कैसी होती है, डिफरेंट
देखिएगा ऑर्डर ऑफ द जो लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप है कौन? आयोडाइड, एंड वीकेस्ट लिविंग ग्रुप है कौन? फ्लोराइड। देखो इसका रीजन क्या है, हमने हैलाइड्स में आप बॉन्डिंग देखेंगे RF, RCl, RBr और RI। अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा हैलाइड का? इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा हैलाइड्स का तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो आपकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? वीक होगी। बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आपका आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? बड़ी होने के कारण कैसी होती है? स्ट्रेंथ कम होती है इसकी। बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है और आपका इजीली क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाता है। अब इजीली डिसोसिएट होगा तो ये जो आयोडाइड है क्या करेगा? इजीली लीव करेगा किसको? मॉलिक्यूल को। एंड दिस इज बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है कौन? आयोडाइड। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिएगा लिविंग ग्रुप जितना इजीली मॉलिक्यूल को लीव करेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजीली क्या कर पाएगा? अटैक कर पाएगा और आपकी रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल की उतनी ही क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाइए, RF, RCl, RBr और RI। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आयोडाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी कौन सा होगा? आयोडाइड। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमने जर्नल पॉइंट बताए हैं किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि एल्काइल हैलाइड्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।